सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला था उसको दोबारा से बहाल किया है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के, क्या देखते हैं अब, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जैसे बैरिस्टर गौर जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऑब्वियसली पहला तो ये है कि हम कल ही जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो मेरी नज़र में अगर आप मेरी आइडेंटिटी ख़त्म कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ एज गुड एज़ कि आप मुझे मतलब बैन कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सवाल ये होता है कि जब आपने जिस बेस पे आपने इलेक्शन कमीशन ने इसका वो क्या था, वो था एक ऐसे शख्स का जो अपने आप को मेंबर कहते हैं लेकिन पार्टी बुक्स में वो मेंबर नहीं है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वो मेंबर ने उसके कहने ना कहने से वो दिखाते फिरते हैं एक अपना डॉक्यूमेंट के जो 2012 या 13 में हाई कोर्ट ने कहा था कि ये बानी मेंबर हैं। हम उनके बानी मेंबर से तो कभी हमने इख्तिलाफ किया ही नहीं है, लेकिन क्या वो इस वक्त एक्टिव मेंबर हैं या नहीं हैं, वो सवाल होता है। वो एक्टिव मेंबर नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ही नहीं है। तो जब वो मेंबर नहीं है, हम उनको कैसे एक फॉर्म्स दे सकते हैं कि भाई ये आप हमारे साथ कर लो। उस बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन ने प्ली उठाई थी कि हमने इनके एतराज़ की वजह से आपको उठाया, वरना हमने चूंकि बाकियों का एतराज़ नहीं आया था तो हमने नहीं उठाया। तो यहाँ पे एक क्लियर बायस है ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए, बात ये हो जाती है, जब मैंने एक काम करना है तो मैंने अपने फाइल का पेट भरना है। उस फाइल के पेट भरने के लिए मुझे इससे मतलब नहीं है ये था या नहीं था, हमने उसको उठा के कर दिया। मेरे लिहाज से ये है कि इट वाज अ टोटल, आप लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में या जहां भी जाते हैं इलेक्शन कमीशन को चाहिए था पहले वेरीफाई कर ले कि वो मेरा मेंबर है या नहीं है। आप मेरे आके, हमारे पास हर पार्टी के पास कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होगी ना कि ये मेंबर है या नहीं है। हमने उनको एक लेटर दे दिया था, इशू कर दिया था। वो उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे, जो आजकल के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उनको एक लेटर भेजा था कि भाई आज के बाद ये ड्यू प्रोसेस हुआ, आपको हमने एक शो कॉज नोटिस दिया, आपने उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, हमने आपको पार्टी की जो बेसिक रुकनीत है उससे मुअत्तल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, या तो होता ना कि वो उसको चैलेंज करते। चले, आप अभी ये सब अकबर एस बाबर साहब की बात कर रहे हैं, 14 दीगर भी तो लोग थे, वो तो रुकन, उनमें से कोई भी नहीं है मेंबर, कोई मेंबर नहीं, कोई मेंबर नहीं है। अच्छा। हमारा देखिए, हम लोग जरा साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है। आप मेरा शनाख्ती कार्ड लेकर उस ऐप में डाल दें, आपको पता चल जाएगा कि मैं मेंबर हूं, कब से हूं, किस जगह से हूं। वो उस लिहाज से फिर आपको पता चल जाएगा। जब मैं मेंबर नहीं हूं तो फिर किस बात का मसला। देखिए, आप आते हैं, मैं जाके वोट डालना चाहता हूं, अगर मैंने अपना वोट रजिस्टर नहीं कराया, क्या मैं वोट डाल सकता हूं? नहीं। हाँ, नहीं डाल। शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास है ना, लेकिन वोट रजिस्टर नहीं कराया, क्या मैं वोट डाल सकता हूं? इसी तरीके से अगर मैंने अपने मेंबरशिप, मेरे पास मैं जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे आप वो दे दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो कहता है भाई ठीक है आप मेंबर नहीं हो, हमारे डॉक्यूमेंटेशन में आप मेंबर नहीं हो, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ऐसे बंदे को फॉर्म दे देगी? नहीं देगी। मेरे रिकॉर्ड चेक करें ना, आप उसके रिकॉर्ड की क्या बात करें, आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें। मेरे रिकॉर्ड में, मेरे ऐप में वो लोग मेंबर नहीं है, मैं उनको क्यों फॉर्म दूं, उनको एंटरटेन क्यों करूं? बात बनती है कि नहीं बनती? सिंपल सी बात है। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाना चाहिए। पहले तो मेरे ख्याल में ये चीज इस वक्त तक हल हो जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का खाली इस पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इन जनरल बायस है, वो हर चीज के अंदर बायस दिखा रहा है। हम एक दफा नहीं, हम 2 दफा, हमने इवन सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये हम ब्यूरोक्रेसी से लेंगे, हमने पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों में वो बायस भी सामने आ गया कि जिस तरीके से वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है वो बायस प्ले कर रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आती, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो बहुत ऑनरेबल जजेस है वो कहते हैं कि जी आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं 90%, ये तो खाली 25% है। मैं सवाल उठाता हूं, आपको सवाल ये नहीं करना चाहिए था कि आप 90% की बात कर रहे हो कि ज्यादती हुई है, आपके सिर्फ 25% ज्यादती हुई है। आपको कहना चाहिए 1% ज्यादती भी क्यों है। अगर एक इंडिविजुअल के साथ भी ज्यादती है, मैं 25% ट्रांसलेट करता हूं, अगर फर्ज करें 25% के साथ ज्यादती हुई है और ये 25% सीटें हम हार जाते हैं, 860 के 25% निकाले कितना होगा? 150-200 के करीब सीटें आ गई हैं। आप मेरी 200 सीटें मुझसे लेकर जा रहे हो, 25% सिर्फ।
आपने बजा फरमाया किसी एक कैंडिडेट को भी अगर गलत तरीके से निकाला जा रहा नहीं होना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये पहली बार नहीं है, 88 में भी हमने देखा इसी तरह की सूरत हाल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस टाइम सफ़र किया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, उसके बाद इंतखाबात से कबल जो तलवार का निशान था वो आपसे लिया गया, तीर का निशान दिया गया। आप क्या समझती हैं 35 साल बाद भी आज हम उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जी शुक्रिया आदिल साहब। देखिए बात यह है कि पीटीआई के मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेट्स नॉट कंपेयर दैट विद पीपल्स पार्टी और एनी अदर पार्टी। इनका इंटर पार्टी इलेक्शंस का मसला ये पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में भी कुछ ऐसा ही मसला हुआ था। उस वक्त भी इन्हीं के लोगों ने एतराज उठाया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं, जिस पे पीटीआई के चेयरमैन ने जस्टिस वजी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई। उस तहकीकाती कमेटी ने ये कहा कि जी बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन सही नहीं हुए हैं। उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने जस्टिस वजीउद्दीन को ही फारिग कर दिया, लेकिन ये नहीं माना है कि इलेक्शन सही नहीं हुए। आज 10 साल बाद भी हम 2023 में वहीं पर खड़े हैं। अगर आप अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करेंगे और आप ये कंसीड करेंगे ईसीपी के सामने कि जी फला फला चीजें दुरुस्त नहीं हुई हैं, तो फिर क्या होगा? फैसला आपके खिलाफ ही आना है ना। बेहतर ये है कि ईसीपी को बुरा भला कहने की बजाय या ये कहने के बजाय हमारे साथ ज्यादती हो रही है, आप अपने अंदरूनी मामलात तो दुरुस्त करें। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन तो करवाएं। देखिए तासुर तो इस वक्त ये जा रहा है जिस तरह जो एक लेमैन है जिसको ये लग रहा है कि जी बल्ला के निशान सिंबल वापस ले लिया, लोग कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई, लेकिन उसके पीछे क्या मुहरकात हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए, सेक्शन 209 और 210 के तहत ईसीपी ने फैसला ले लिया इलेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है। अच्छा 210 में क्या है? आपने अपनी फंडिंग के सोर्सेज भी नहीं बताए हैं, जो कि आपसे बारहा पूछे जा रहे हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने 40 के करीब जो है सवालात रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। एड्रेस नहीं कर पाए ना, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरी, आपकी, इलेक्शन कमीशन की तो नहीं है ना। आप अगर नहीं एड्रेस कर पाए, उन सवालात के जवाब नहीं दे पाए, तो फैसला तो फिर जाहिर बात है यही आना था ना। अब बात यह है कि इंस्टेड कि आप यू स्टार्ट क्राइंग फाउल कि जी ज्यादती हो गई, सिंबल ले लिया, फला ले लिया, जो इनका तरीकेकार है, इनका रेटोरिक ही होता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। ये चाहे दूसरों के साथ कुछ भी करें, उनको बुरा भला कहें, जलील करें, उनकी तजलील करें, कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बात पे कोई अगर सही एतराज भी उठा दे तो ये शोर करते हैं। अब आप अपने मामला सही करें ना, आप मामला सही करें, आप सारे सवालात के जवाब देते, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने इलेक्शंस करवाते, तो आज ये हालात आपके लिए बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज का टाइम भी दिया था। हसन अयूब साहब ये बता दें कि बल्ला छिन गया, नौरीन रो रही है, क्या स्टेटस है नौरीन का कि चुप हो गई है? अच्छा पहले आप ये बताएं कि जब उनसे आपने एक वीडियो की थी, व्लॉग किया था, तो नौरीन रोई थी आपके साथ बात करते हुए? जी मेरे साथ बात करते हुए रोई थी। इलेक्शन कमीशन में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके बाहर आई समाज के बाद, मेरे सामने वो रोई थी, बिल्कुल रोई थी। जी बिल्कुल। अच्छा खैर, वो नौरीन ने रोना वहां से शुरू किया था, बल्कि इससे बाद भी उन्होंने रोया और वो रोने के साथ अब चुप हो गई हैं, ये बता दें। अकबर एस बाबर साहब एक शादी पर मिले, मैंने उनसे पूछा, जी अब मैं बात सुनी ना, मैंने अकबर एस बाबर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी नौरीन के रोने का बड़ा ट्रेंड चला है, तो नौरीन फारूक साहिबा जो हैं वो अभी भी रोती हैं। उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि फौजिया कसूरी साहिबा भी, आपको याद है जब पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात हुए थे और वो पार्टी को उनसे निकाला गया था, तो वो भी बड़ी आपदीदा हुई थी और रोई थी। तो बेसिकली उन्होंने कहा चंद खवातीन कमज़ोर दिल की होती हैं और उनका दिल जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है, रो पड़ती हैं, तो नौरीन इस तरह रोई थी। अच्छा अब मेन बात सुने जी, बात यह है कि मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा की बात को, कि ये मजलूमियत कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये उसी तरह प्ले कर रहे हैं, ये मजलूमियत खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं लुट गए पिट गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरह साइफर के ऊपर खेले थे, ये उसी तरह खेल रहे हैं जिस तरह बैरूनी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट वाला खेल खेला था। तो ये बेसिकली हमेशा इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, तो अब इनको एक बयानिया चाहिए, और इस मजलूमियत से ज्यादा, बेचारे से ज्यादा कौन सा मजबूत जो है वो बयानिया हो सकता है? लोग बेचारा करके वो वोट मांगेंगे, अदरवाइज तो इनके पास कारकर्दगी तो कोई है नहीं। पहली चीज तो ये होगी जी। दूसरे जो मामलात हैं कि जो इलेक्शन के हवाले से कि इनके पास से जो बैट चना है वो किसी का कसूर नहीं है, वो कसूर इनका अपना है। जब इनको मालूम है, बकौल जैसे सेनेटर हुमायूं मेमन साहब बात कर रहे थे, वही बड़े ऑनरेबल आदमी है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है, कभी इन्होंने लूज टॉक नहीं की,
लेकिन इनके पीडीआई के बहुत से लोग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि नामुनासिब है। जब इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनसे खुश नहीं है और ये उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज अदा कर चुके हैं, तो इन्हें ज्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने के, इन्होंने इतना लूज खेला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पेपर वर्क समझा और फिर ये भी इस बात को इग्नोर कर गए कि मेंबर्स जो हैं वो हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो बैरिस्टर गौर के चेयरमैन बनने के ऊपर पीटीआई के अंदर ही जो इवन वकला का ग्रुप है वो भी खुश नहीं था। अभी जो इतलात मौजूद हैं कि शेर अफजल मरबत साहब और बैरिस्टर गौर साहब जो कि साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी आपस में टिकट्स की तकसीम के ऊपर उनके तराजे हैं। अब यहां पर मामला नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ता है कि इस वक्त जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी, उनके मुकदमात जा चुके हैं बैक शेल्फ के अंदर, उनकी अब कोई अहमियत नहीं दे रहा उनको। अब सारा फोकस टिकट की तकसीम के ऊपर है और सारा फोकस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है कि मैं कितने माइक लगाकर कितने कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं। तो ये वकला की टीम जो है ये मरवा रही है उसी तरीके से जिस तरह तोशाखाना के इंतखाबात में इमरान खान को डिफेंस लिया ही नहीं था और उनको सजा हो गई। अब यही होगा कि जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इनको उन्होंने दुरुस्त तरीके से नहीं किया और इलेक्शन के लिए जो पार्टी सिंबल है वो हाथ से चला गया और अब बतौर जमात पीटीआई शायद इंतखाबात में ना जा सके।